योगी सुबह करीब 11:15 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि पीएम के आवास पर उनसे मिलने पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 11:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। इसके पहले कल योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूपी चुनाव संगठन और सरकार में तालमेल और यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार पर बात हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। आज पीएम से मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात होनी है। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर इससे बातचीत हो सकती है इन मुलाकातों में, और इन मुलाकातों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज 11:15 बजे के आसपास वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस यूपी सदन में ठहरे हैं, वहां सुबह से ही हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर दिल्ली में चल रही है हलचल, और सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद हैं तो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सुबह से ही यूपी सदन पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी के झंडे नज़र आ रहे हैं, उसके साथ में पोस्टर बैनर्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर पहुँच करके नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन जो प्रशासन है, ये कहा जाए कि जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने अपील की है कि इस तरीके से नारेबाजी नहीं होनी चाहिए और फिलहाल ये हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता उनको शांत करवाया गया है। लेकिन ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस जगह की जहां पर वो ठहरे हुए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सदन में। और आज का दिन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है सुबह करीबन 11 बजे, और उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। इससे पहले कल की बात की जाए, यानी कि दिन गुरुवार की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात करीबन 1.5 घंटे चली है और वहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस दौरान योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बैठक कर रहे थे, उसी दौरान अपना दल जो सोनेलाल ग्रुप है उसकी जो अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, वो भी पहुंची थी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। तो एक तरीके से कई सारे कयास लग रहे हैं और जिस दौरान ये बैठक चल रही थी गृह मंत्री अमित शाह के घर पे, उसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो एक साथ जो है कई जगहों पर बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। कयास कई लग रहे हैं कि क्या ये संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है, क्या ये जो यूपी के अगले कुछ महीनों में चुनाव होने उनको लेकर के बैठके हैं, क्या जिस तरीके से कोरोना काल में तैयारियां की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा और आगे की जो संभावित तीसरी लहर है उसको लेकर के चर्चा कई सारे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि यूपी में अगले साल की शुरुआत में जो चुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसी से इन बैठकों को जोड़कर भी देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर तैयारियों के लिए बैठक चल रही है। यूपी सदन से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 7L के यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री आवास से प्रशांत और लखनऊ से रणवीर जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आप ग्राउंड जीरो पर हो, यहीं पर आज सुबह से तांता लगा हुआ है लोगों का। कौन कौन मिलने आया है और विकास, फिलहाल अभी यहाँ पर जो मिलने सुबह से तो कोई नहीं आया है, लेकिन जो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता वो मौजूद थे जो हमने तस्वीरों में दिखाया। उसके अलावा कल शाम को जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। जितिन प्रसाद जिन्होंने एक दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और कहा जा रहा था कि एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनको शामिल किया गया है, उनकी कल योगी से मुलाकात हुई है। और उसके अलावा फिलहाल जो आज की जो बैठकें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आप खुद बीजेपी को इतने करीब से समझते हैं, निश्चित तौर पर जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा से मिलेंगे, तो वो तो बैठक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस बैठक से पहले कल जेपी नड्डा की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। किन मुद्दों को लेकर के हुई है आधिकारिक तौर पर जानकारी निकल के नहीं सामने
आई है। लेकिन हम पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपी की राजनीति को लेकर के बीजेपी में मंथन चल रहा है, और समझा भी जा सकता है क्योंकि जो प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस के महासचिव, वो लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, लिहाजा यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और इस सिलसिले में भी जो लगातार जो है बीजेपी को वो कटघरे में खड़ा कर रही थी, तो वो सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में जो चर्चा है, आप क्योंकि जो बखूबी जानते हैं कि इस वक्त जो बीजेपी में अंदरूनी जो चर्चा चल रही है वो यही है कि जो 7-8 महीने बाद जो चुनाव होने, उसको लेकर के कैसे तैयार किया जाए बीजेपी को और पार्टी को। चुनाव होने उसके लिए पार्टी को कैसे तैयार किया जाए, सीधे हम प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत 7LK अमेरिकी प्रधानमंत्री आवास पर हैं। प्रशांत, जी देखिए विकास, अब कुछ देर बाद 11:15 बजे योगी आदित्यनाथ को यहाँ पहुँचना है, और जैसा अंकित बता रहे थे कि कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, और इस बैठक के बाद उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होनी है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो सूत्र हैं वो औपचारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की, वो जो कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर, कोविड को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उस पर काबू पाया गया, क्या क्या कदम उठाए गए, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ एक तरह से प्रेजेंटेशन देंगे प्रधानमंत्री को। कल आपने देखा था अमित शाह को योगी आदित्यनाथ ने एक बुकलेट सौंपी थी कि प्रवासी संकट का समाधान, वो बुकलेट भी प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। लेकिन विकास, आप समझ सकते हैं कि जिस माहौल में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उसमें ये तय मानिए कि तीनों विषय जो आपने कहे, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं शुरुआत में, यानी 5-6 महीने के बाद वहाँ पर एक तरह से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनावों की। उसके अलावा जो संगठन और सरकार के बीच में जो सामंजस्य की बात है, BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, वो 3 दिन लखनऊ रह के यार उन्होंने एक बड़ा कंसल्टेशन किया, चाहे मंत्री हो चाहे बाकी नेता हो, कि किस तरह से सरकार और संगठन के बीच में, खासकर उत्तर प्रदेश में कैसे सामंजस्य बनाया जाए, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आदित्यनाथ मिलेंगे तो वाकई में इस मुलाकात में क्या होता है उसको लेकर जो सूत्र आपकी जानकारी दे रहे हैं वो आपने बताया। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, लखनऊ में भी काफ़ी हलचल होगी क्योंकि लगातार मुलाकातें हो रही योगी आदित्यनाथ की, पहले अमित शाह से हुई, आज प्रधानमंत्री से, और फिर जेपी नड्डा से। देखिए, लखनऊ केंद्र है और जाहिर है कि यहाँ पर हलचल है, चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ साफ है कि ये जो बैठक है, ये इसका जो पहली प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है चुनावों की तैयारी। बीजेपी जिस तरीके से 1 दशक से चुनाव लड़ रही है, किसी भी राज्य में, छोटा हो बड़ा हो, हर राज्य में जो उसकी तैयारी होती है वो बहुत दूरदर्शी होती है। ऐसे में 8 महीना चुनाव बचा हुआ है और पहली प्रायोरिटी यही है कि जो पार्टी के 3 शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन लोगों से एक अगली रणनीति कैसे हो, कैसे पार्टी के साथ सरकार का सामंजस्य बैठे और किन रणनीतियों पे सरकार आगे बढ़े, क्या लोगों के बीच में मैसेज लेके जाए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या फिर कोरोना काल की दिक्कतें, ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको केटर करना है पार्टी को। तो इसमें बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श है। और दूसरी बात कि पार्टी जानती है कि मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है, लेकिन फिलहाल नहीं चाहती, क्योंकि जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गठबंधन है बीजेपी का, जिसमें अपना दल भी है और निषाद पार्टी भी है, इन दोनों दलों के जो नेता हैं वो भी अमित शाह जी से मिले हैं और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बातचीत होगी, और मुख्यमंत्री का जाना जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लंबे वक्त से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी योगी आदित्यनाथ की। ऐसे में आज ये जो मुलाकात है, इससे मायने तो कई होंगे, लेकिन ये जरूर है कि जो असली मुद्दा है वो है चुनावी तैयारी और आने वाले असली मुद्दा चुनावी तैयारी है। और चुनावी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री बारी बारी से न केवल पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री और पीएम से भी मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले तीरथ सिंह रावत भी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली पहुंचे थे। बाकी राज्यों के भी मुख्यमंत्री बारी बारी से आके मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।